क्या तुम्हारे होने वाले बच्चों को इसने बंदी बना रखा है? किस तरह से ये ब्लैकमेल कर रही है? मुझे जरा जीमेल करके बताइए। मैंने उसको वो भी बोला कि मैं तेरा वो खा लूंगी, क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, वो फिनाइल की गोली बोलते हैं उसे, खा लेना चाहिए था ना। देख ब्रदर, इस बात को समझ के चुल्लू भर सूसू में नाक रगड़ के मर जाना पसंद कर लो, लेकिन सेजल को प्रपोज मत करो। ये तेरा खाना पीना, हगना मुटना, बैठना उठना सारे के सारे कंटेंट बनाकर रख देगी। अरे, और मेरे फैमिली में मेरे माँ का पति, पापा की पत्नी और पति पत्नी की एक बड़ी बेटी और पति पत्नी की एक छोटी। और यही छोटी बेटी अपने पापा की पत्नी और माँ के पति के प्रथम पुत्री के साथ अपने पूरा खानदान के माँ बहन एक करने के बाद इंटरनेट पे अपना प्रॉपर्टी बनाने आई है। तो आ गए तुम लोग हैं, बहुत घिनौने हो भाई तुम लोग, बहुत घिनौने। मतलब क्या मिल जाता है इसकी वीडियो देखकर? हाँ, जानता हूँ कि तुम इसके चैनल पर जाकर नहीं देखते होगे, लेकिन फिर भी रोस्टिंग वगैरह में दिख ही जाता है ना वो अंड बंड संड। अब वहीं गए हो तो फालतू रिश्तेदारों की तरह ताना नहीं देते हुए अतिथि देवो भव का नारा लगाते हुए तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो चलो फिर, अगर तुम 18- हो तो मुझे टाटा काछो, और अगर जो गलती से भी तुम 18+ हो तो अपने खाने को थोड़ा सा साइड में रख लो। नहीं, उतना घिनौना हरकत नहीं दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा दिखाऊंगा, और अगर जो ज्यादा घिनौना हुआ तो केवल मुंह से बताऊंगा। नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि मेरी तरह तुम्हारे भी पेट के पदार्थ मुंह से बाहर आए। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब, तुम्हारे लिए। वो सब करो ना जिसके लिए लोग भीख मांगते हैं, वो सब करो। अच्छा लगेगा तो खुद ही करोगे। पता यहाँ चीखता है मेरा परछाई मेरे सामने, आईने भी बोले तू बदल सा गया है, वो था दौर वो जो आज वैसा कुछ भी नहीं है, सही मायने में सूरज मेरा ढल सा गया। तुझे याद होगा जाना वो थी बातें बड़ी प्यारी प्यारी, थोड़े नादान लेकिन कहानी भी थी हमारी। कभी कभी पीरियड में लीकेज प्रॉब्लम, यूज योर बॉयफ्रेंड्स माउथ, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड के मुंह में है लीक लॉक टेक्नोलॉजी जो दे आपको 5 दिनों तक लीकेज से प्रोटेक्शन। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। पूरे 6 दिन लगे मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए। पीरियड की बातों को नॉर्मलाइज करना था दीदी, ऐसी हरकतों को नहीं। और मैं इसे दीदी भी क्यों बुला रहा हूँ भाई, इसने अपनी हरकतों को ही एक अलग प्रोफेशन बनाकर रख दिया। और सही मायने में देखा जाए तो गलती इसकी नहीं है, इसी की है। इनफैक्ट आपको पैखाना करते वक्त पैड की तरह इसको उतारना भी नहीं पड़ेगा। मैं बस इसके बॉयफ्रेंड से एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई क्या मजबूरी है तेरी, जो इसके बातों में आके तू तेरा मकसद बस एक ही बना ले रहा है, चीन टपक टमडम। क्या तुम्हारे होने वाले बच्चों को इसने बंदी बना रखा है? किस तरह से ये ब्लैकमेल कर रही है? मुझे जरा जीमेल करके बताइए। और ये बात मैंने, इस देश का जनता, आवाम और पब्लिक जानना चाहती है। जानता हूँ मैंने अलग अलग नाम लिया, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है। अब देखो, इसके बाकी के वीडियोज और भी घिनौने और अडल्ट कंटेंट से भरे पड़े हैं, और भैया क्रिंज हरकतों की कहने ही क्या, मतलब मैं बस ऊपर ऊपर से बताता हूँ। ये लड़की टॉयलेट सीट चाट लेती है, गू खा लेती है, सड़े हुए खाने वो किचन के बेसिंग में से निकाल कर खा लेती है, ये सारे हरकतें अपने बॉयफ्रेंड से भी करवा लेती है, साथ ही साथ समाज में अश्लीलता फैला ही देती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं वीडियो बनाते बनाते अपने छत पर क्यों आ गया, तो भाई ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, साला बिजली ही नहीं है बे। आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने उसको बहुत रोने की कोशिश की, मैंने उसको वो भी बोला कि मैं तेरा वो खा लूंगी, क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, वो फिनाइल की गोली बोलते हैं उसे, खा लेना चाहिए था ना, और साथ में 2-4 हार्पिक के बोतलें भी खाली कर देती। लेकिन रियलिटी ये है कि इसका बॉयफ्रेंड कभी गया ही नहीं, वो हमेशा इस गधी की लैंडी खाने के लिए रेडी होता है। वीडियो भी मैं गर्लफ्रेंड। इस चमन चौरसी को मैं रिप्लाई करता हूँ, भाई कुतिया, बंदरिया, भैंसिया या फिर भयंकर पड़ी नहीं दिखाई दी तुझे जो इसे प्रपोज कर रहा है? जीने की इच्छा माइनस में चली गई है, या फिर तुम्हें भी अपना बवासीर ठीक करवाने हैं? तेरी 7 पुश्ते भी तुझे 7 प्लेनेट से खदेर खदेर कर भगाएंगे, क्योंकि तू अपना नाक नहीं कटवाने जा रहा है, तू अपना बातें कर रहा है। देख ब्रदर, इस बात को समझ के चुल्लू भर सूसू में नाक रगड़ के मर जाना पसंद कर लो, लेकिन सेजल को प्रपोज मत करो। तेरा खाना पीना, हगना मुटना, बैठना उठना सारे के सारे कंटेंट बनाकर रख देगी। सोने से पहले तुझे 50-50 किलो के वेस्टेज मटेरियल दिखाई देंगे, वो भी सपने में नहीं। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड टेल लिटिल अबाउट योर फैमिली। यार, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही, और मेरे फैमिली में मेरे माँ का पति, पापा की पत्नी और पति पत्नी की एक बड़ी बेटी और पति पत्नी की एक छोटी। और यही छोटी बेटी अपने पापा की पत्नी और माँ के पति के प्रथम पुत्री के साथ अपने पूरा खानदान के माँ बहन एक करने के बाद इंटरनेट पे अपना प्रॉपर्टी बनाने आई है। में क्या रिएक्शन था इतना डार्क जोक्स देखने के बाद? यार देखो, एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा लिमिट के पार चीजें बनाने लगी थी, वो टाइम इतने डार्क और सेक्सुअल चीजें बना रही थी मैं, उससे मेरे 3 आईडी भी उड़ गई, और मेरे पापा को एक आंटी ने कंप्लेंट तक कर दिया, मेरे ही चांडाल। पर अभी मैं लिमिट में बनाती हैं? लिमिट में बना रही हो? मतलब तुम्हारा लिमिट क्रॉस करने का भी एक लिमिट है, तो फिर वो वाला लिमिट कितना लिमिट जाने के बाद फिर लिमिट में आता होगा? क्या बोल रहा है भाई तुझे खुद पता है तू बोल क्या रहा है भाई? अगर जो सही में कोई एस्टेरॉइड अर्थ के ऑर्बिट में घुसकर उसे तबाह कर रहा था तो हो जाना चाहिए था। प्लीज प्लीज इसे कोई करवाओ अगर जो पॉसिबल है तो, क्योंकि हमारा प्लेनेट चुनौतियों से नहीं, इन जैसे तुम लोग समझ गए होगे। निगेटिव अटेंशन के लिए आर यू प्रिपेयर्ड? यार देखो, मुझे लगता है कोई भी गंदा वर्ड या गंदी गाली मेरे को डिफाइन नहीं कर सकता। लाइक तुम मुझे कितनी भी गंदी गाली दे दो, मुझे लगता है कि मैं इनसे कुछ ज्यादा ही गंदा वर्ड डिजर्व करती हूँ। क्या देख रहे हो? उसने बोला तो कि उसे कोई भी गाली डिफाइन नहीं कर सकती। अब क्या मैं खुद से कोई गाली इन्वेंट करूं? साला इसको गाली देने पे भी गाली के माँ बहन 2 हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि साला ऐसे ऐसे लोगों पर वीडियो बनाते बनाते मेरा भी बीपी लेवल हाई हो जाने हैं।
टी वाला मीम लगाओ भाई, मुझे वीडियो एंड करना है। अरे लगाना भाई।